मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है, नए भक्तों का भी स्वागत है। तो एक भक्त ने, श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने अपने गुरु को मतलब प्रभुपाद को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा था। तो प्रभुपाद उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पत्र में जो 4 तारीख 12वां महीना और 68 साल में लिखा गया है, ये पत्र श्रील प्रभुपाद के द्वारा अपने शिष्य को एक प्रश्न के साथ जो उन्होंने पूछा था। तुम्हारे पहले प्रश्न के विषय में मतलब प्रश्न क्या है, क्या जप करते समय श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना अपराध है? ऐसा प्रश्न उनके शिष्य के द्वारा कहा गया था। तो प्रभुपाद उस प्रश्न को अपने पत्र में पहले उस प्रश्न को दोहरा रहे हैं और फिर अपना उत्तर दे रहे हैं। मेरे विचार में तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि यह अपराध नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना अपराध नहीं है, वरना यह तो अपेक्षित है। मतलब ये तो चाहिए, व्यक्ति को उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए जब कृष्ण नाम सुनते ही तुरंत कृष्ण के विषय में सब कुछ, उनकी लीलाएं, उनका रूप तथा उनके गुण उसके मानस पटल पर उतर आए। मतलब उनके मन में ये सारे चीज उतर आए। जब भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि लीला, रूप, धाम, गुण, इनका स्मरण होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे व्यक्ति को उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, उस अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। मतलब प्रयास करना चाहिए क्या अर्थ है कि कृष्ण लीला स्मरण करने से पहले और कुछ विधियां है। इसका अर्थ यह है, मतलब सबसे प्रथम तो हमें ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण सुनना चाहिए, कम से कम 3-4 साल या 5 साल तक ध्यान पूर्वक लगातार सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये प्रयास का अर्थ यही है कि व्यक्ति को उस अवस्था तक पहुंचने का, उस अवस्था तक पहुंचने का मतलब पहुंचने से पहले कुछ और भी अवस्थाएं हैं, रास्ते में और भी कुछ चीजें हैं जिसको प्राप्त करनी है। तो पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। जब कृष्ण नाम सुनते ही तुरंत, मतलब कृष्ण के लीला, गुण, रूप, धाम, ये सारे मन में मन में ये विचार होते रहना चाहिए या स्मरण होना चाहिए। अतः कृष्ण के विचारों में सदैव मग्न रहना यही हमारा पंथ है। पंथ मतलब ये परंपरा है हमारी, यही तो कार्य करना है। प्रभुपाद कह रहे हैं
कि कृष्ण नाम लेते समय भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं या उनके विचारों में, मतलब भगवान श्री कृष्ण के ही स्मरण, उनके विचारों में मग्न होना चाहिए। यही तो हमारा परंपरा सिखाता है, यही तो है। जब हम पूर्णतया कृष्ण में डूब जाएंगे तो हमारे अंदर माया किसी भी प्रकार हो ही कैसे सकती है। प्रभुपाद कह रहे हैं जब कृष्ण में मग्न हो जाएंगे तो हमारे अंदर माया किस प्रकार आ सकती है, हृदय को कैसे कैप्चर कर सकती है माया, प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव ये हमारा कर्तव्य है कि हम श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें। प्रभुपाद का ये पत्र है, आई एम ट्रांसलेटिंग इट। जो कृष्ण का स्मरण नहीं करता उसे सदैव हरे कृष्ण का श्रवण करना चाहिए। ये देखो, जो कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता, इसका अर्थ है जब करते समय अगर हम कृष्ण का स्मरण न करते हुए और अन्य कई जगह हमारा मन गया है, या भौतिक कामों में व्यस्त है या भौतिक विचारों में व्यस्त है मन, तो बेटर है आप कृष्ण की लीलाओं का स्मरण ना करें। किसका श्रवण करें? कृष्ण नाम का श्रवण करें। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हम पटु नहीं होंगे, मतलब एक्सपर्ट नहीं होंगे कृष्ण का नाम श्रवण करने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक हम एक्सपर्ट नहीं होंगे कृष्ण के नाम का श्रवण करने में, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आप कृष्ण के लीला का स्मरण नहीं कर सकते हो, तो कृष्ण के नाम का श्रवण करो, कृष्ण के नाम का स्मरण करो, ऐसा नहीं लिखा है। आप कृष्ण लीलाओं का स्मरण नहीं कर सकते हो तो कृष्ण के नाम का श्रवण करो। श्रवण और स्मरण अंतर है, क्योंकि हम कृष्ण के लीला का स्मरण नहीं कर सकते जब करते समय, इसका अर्थ हमारा मन कहीं और अन्य विचारों में व्यस्त हो रहा है, अन्य भौतिक विचारों में व्यस्त हो रहा है। इसीलिए आप क्या करो, कृष्ण के नाम का श्रवण करो। श्रवण करना चाहिए। और जब वह इस कला में निपुण हो जाएगा तब वह सदैव कृष्ण, उनकी लीला, उनके गुण आदि का स्मरण करेगा, मतलब नेचुरली होगा। इज इट क्लियर? तो प्रभुपाद इस तरह से पत्र लिख रहे हैं 1968 में। हाँ, प्रभुपाद अपने एक शिष्य को पत्र लिखा जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था। इसीलिए साधक जो है भक्ति के द्वारा मन और अपने बुद्धि को, बुद्धि के माध्यम से मन को वश में कर कर, जो शास्त्रों में लिखा है, जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, हाँ, उन नियमित रूप से भक्ति में चलने का प्रयास करता है या भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है ये सिखाता है हमें कि हम सबसे प्रथम अभ्यास भगवान श्री कृष्ण के नामों का श्रवण में लगाए, हमारा समय, उस समय के उपरांत अच्छी तरह से निपुणता प्राप्त होने के उपरांत फिर कृष्ण लीलाओं में, जप करते समय कृष्ण लीलाओं का स्मरण करें। बट हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, और हमारे आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर के टीकाओं पर, मतलब उनके ग्रंथों पर टीका लिखते हैं और कहते हैं, सबसे प्रथम प्रार्थना तो हमारे
गौरांग महाप्रभु गौर निताय को करना चाहिए, उनके लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। कृष्ण राधा कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करने से पहले हमें गौर लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। गौरांगेर गुणते झूरे नित्य लीला तारे स्फुरे। जब हम गौरांग महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण करते हैं, जब करते समय या वो समय या वो लेवल जो श्रवण और कृष्ण लीला, हरि का नाम का श्रवण और कृष्ण लीलाओं का स्मरण, ये दोनों के बीच में जो है गौर लीलाओं का स्मरण होना चाहिए। क्योंकि गौर लीला के स्मरण से हमें आसानी से, मतलब हमें कुछ ऐसे बाधाएं नहीं आती है, भगवान के लीलाओं का स्मरण करने में बाधाएं नहीं आती है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु की लीलाएं जो है इतने मधुर है कि आपके हृदय को बहुत जल्दी साफ कर देता है, ताकि आप कृष्ण लीलाओं में युक्त हो जाओ। नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से लिखते हैं, गौर प्रेम रसार्णवे से तारंग जेबा डूबे से राधा माधव अंतरंग। तो गौर प्रेम रसार्णवे, गौरांग महाप्रभु जैसे प्रेम में डूबते थे, उनके प्रेम का या उनके प्रेम का अनुभव या उनके वो किस तरह से भगवान के प्रेम में डूबते थे, तो गौरांग महाप्रभु के इस लीलाओं का स्मरण कर कर जब हम राधा माधव फिर अंतरंग, मतलब हमारे हृदय में अच्छी तरह से स्थापित हो जाते हैं, उन लीलाओं का स्थापना हो जाती है। इज इट क्लियर? हिना त्रिवेदी, हिना मकवाना, महेश प्रभु सुन रहे हो क्या? तो यहां लिखा है, यदि कोई गौरांग की करुणामयी लीलाओं का रस आस्वादन करता है और भाव विभोर होकर कभी कभी रोता है, तो यह प्रणाली तुरंत राधा गोविंद नित्य लीला को समझने की उसकी सहायता करेगी। मतलब गौरांग महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण जो है हमें सहायता करती है राधा गोविंद या राधा माधव के नित्य लीलाओं का स्मरण करने में। गौर लीला सहायता करती है। तो ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे नो वन कैन चीट एनीबडी। इफ अगर हम किसी को ठगाने का प्रयास कर रहे हैं तो हम अपने आप को ठगाएंगे। ओ मैं राधा कृष्ण के नित्य लीलाओं का स्मरण करता हूं, जब करते समय तो हम अपने मापदंड को समझे कि मेरी योग्यता कहां तक है। मेरी योग्यता हरिनाम श्रवण करने में ही है अभी, फिर मैं आगे बढ़ूं, क्या मेरा और भी मन भौतिक चीजों में लिप्त रहता है, उसी का स्मरण करता है, तो मुझे और भी ज्यादा भगवान के नाम का श्रवण करना चाहिए कुछ समय तक। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर गौर लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास करूंगा और धीरे धीरे राधा माधव अंतरंग, राधा माधव के लीलाएं जो है हमारे हृदय में स्थापित होने लगेगी। इसीलिए तो हम भगवान के कई नामों का उच्चारण करते हैं भजनों में, जैसे राधा दामोदर कहो, हाँ, राधा गिरिधारी कहो, हाँ, तो इस तरह से भगवान के लीलाओं का स्मरण डायरेक्ट हम राधा कृष्ण के जो नित्य लीला है उसमें नहीं तुरंत डूबना चाहिए। राधा कृष्ण या गोपियों के लीला उसमें तुरंत डूबना नहीं चाहिए, बट राधा गिरिधारी मतलब गिरि गोवर्धन उठाते समय का लीलाओं का स्मरण,
राधा गोपाल मतलब गैयों का पालन करते समय का, या उनके गोचरण लीलाएं, पहले इन लीलाओं का स्मरण, फिर बाद में, और उसके भी पहले जब हम भगवान के इन लीलाओं का स्मरण करते हैं कुछ समय के लिए कि भगवान ने कई राक्षसों का दमन किया है। हाँ, वृंदावन में कई राक्षसों का, जैसे पूतना है, षटकासुर है, हाँ, कंस है, और भी कई ऐसे राक्षसों का दमन किया है। तो जब हम इन राक्षसों का स्मरण थोड़े समय के लिए करते, तो हमारे हृदय में जो राक्षस बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब धीरे धीरे नष्ट होने, हरिनाम के माध्यम से ये राक्षस हमारे हृदय में जो बैठे हैं, ये अवगुण, हाँ, ये क्वालिटीज जो है, ये नष्ट होने लगते हैं धीरे धीरे, और हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है। ऑफ कोर्स ये भी है कि गौरांग महाप्रभु के लीलाएं जो है, इनका स्मरण जो है, तो राक्षसों का दमन करता है। इज इट क्लियर? तो श्रील प्रभुपाद इस तरह से सार लिखते हैं कि हमारे जीवन का सार ही है भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का स्मरण करना, हमारी साधना के समय, जप के समय। नहीं तो हम अन्य अपने लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। हमारे भी अपने लीलाएं हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। आप समझ रहे? तो भगवान के लीलाओं का स्मरण हमें करना चाहिए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।